गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं अपने शब्दों में। जो माया है वो अछल है, उसको छला नहीं जा सकता। इस वक्त हम माया के मंडल में हैं। और इस माया के मंडल में इस वक्त हम रह रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? जिस मंडल में अभी हम हैं, इसका नाम है मृत मंडल। आज गुरु नानक जी हमें क्या बता रहे हैं कि इस मृत मंडल में माया का हुक्म चल रहा है, माया का राज है। इसीलिए सभी लोग परमात्मा के भजन को भूल के माया के नशे में मस्त हैं। और गुरु नानक की आज बानी जो हमें क्या कह रही है, अगर इस माया को कोई छलने का जतन करे तो ये छली नहीं जा सकती, और ना ही किसी हथियार से इसको जख्मी किया जा सकता है। और ना चाहते हुए भी इंसान जो है माया के ट्रैप में फंस ही जाता है। और माया के ट्रैप में सारी आत्माएं फंसी हुई हैं। आज गुरु नानक जी हमें अपनी गुरबानी में ये समझा रहे हैं, माया अछल है, इसको छलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये माया भी भगवान ने बनाई हुई है। और जिस मृत मंडल पे अभी हम रह रहे हैं, इस मृत मंडल में भगवान के हुक्म से माया अपना काम कर रही है। क्या कह रहे गुरु नानक जी एक शब्द में, मरण लिखाए मंडल में आए। इस मंडल में हम आत्माएं जो हैं अभी इंसान के शरीर के अंदर बैठी हुई हैं, पर जब इस मृत मंडल में हम आई हुई हैं, और इस मृत मंडल पे माया भी है, और ये मंडल भी भगवान ने बनाया हुआ है। और सबसे मुश्किल काम क्या है अभी इस मंडल पे? सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम यह है कि अल्लाह की बंदगी, भगवान का भजन, वाहिगुरु का सिमरन सबसे मुश्किल काम है इस मंडल पे, जो असल में हम करने के लिए आए हुए हैं। आखन ओखा साचा नाम। सबसे मुश्किल काम क्या है? भगवान के सच्चे नाम को मुंह से कहना। तभी जाके इस माया के ट्रैप से फंसे हुए निकल सकते हैं। जितनी आत्माएं अभी धरती पे हैं वो माया के ट्रैप में फंस चुकी हैं। अब इस ट्रैप से बाहर कौन निकलेगा? सो छूटे महाजाल ते। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? इस ट्रैप से कौन बचेगा? फंस तो गए सारे। सो छूटे महाजाल से। इस माया के महाजाल से कौन बचेगा? सो छूटे महाजाल से। जिस
गुर शब्द निरंतर, जिसके अंदर निरंतर भगवान की आवाज को जो अंदर से सुन रहा है आत्मा की, नहीं तो इस ट्रैप से निकलना इम्पॉसिबल है, आदमी निकल नहीं सकता है। आज गुरु नानक जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, माया अछल है, इसको छला नहीं जा सकता और ना ही किसी हथियार से आप इसको मार सकते हैं। और इस लोभी का जो मन है इस माया के आगे सरेंडर कर देता है। अछल छलाई मैं छले, अछल है माया, इसको छला नहीं जा सकता। गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? अछल छलाई मैं छल। बार बार आदमी इस माया के ट्रैप में फंस जाता है। अछल छलाई मैं छले। The undeceivable is not deceived by deception. नहीं इसको छला जा सकता। ना काओ कटारा कर सके, He cannot be wounded by any dagger. किसी भी हथियार से आप इस माया को जख्मी नहीं कर सकते, उसको जख्म नहीं दे सकते, जिसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये माया उसी भगवान की है, उसी के हुक्म से ये माया जो है। क्योंकि जिस मंडल पे हम इस टाइम हैं इसका नाम है माया का मंडल, मृत मंडल। और ये माया के ट्रैप में जो इंसान है ये फंस ही जाता है। और आज गुरु नानक जी कह रहे हैं ये माया अछल है, ये भगवान का हुक्म है, उसकी रजा है, क्योंकि भगवान के हुक्म से ही ये माया का मंडल बना हुआ है। और अभी इस माया के मंडल में हम रह रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन निकलता है और कौन निकल सकता है। आज क्या कह रहे हैं गुरु नानक की वाणी क्या कह रही है? अछल छलाई मैं छले, महकाओ कटारा कर सके, ज्यों साहिब राखे त्यों रहे। ये भगवान का हुक्म है। As our Lord and Master keeps us, so do we exist. The soul of this greedy person is tossed this way and that. यानी कि इसका मन जो है उस माया के आगे डोल ही जाता है। अंदर लोभ है और लोभ के आगे ये ट्रैप में फंस जाता है। और सबसे मुश्किल काम है अल्लाह की बंदगी, राम की बंदगी, वाहिगुरु का सिमरन, सबसे मुश्किल काम। माया है क्या? माया किसको बोलते हैं? माया उसको बोलते हैं जिससे जो काम हम करने आए वो भूल जाएं। ए माया जित हार विसरे। माया किसको बोलते हैं? क्या कह रही है गुरु नानक की वाणी? जिससे आपको आपका भगवान भूल जाए। मोह उपजै पाओ दूजा लाया। और आपको इन दृष्टमान माया में मोह पड़ जाए। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी बाहर देख रहे हैं, अपनी फैमिली देख रहे हैं, अपने बच्चे देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, इन चीजों में मोह पड़ जाए। हमें मोह नहीं करना है, हमें सेवा करनी है। तो लोग कहेंगे मोह नहीं करना है, हमें सेवा करनी है। इनकी माँ बाप की सेवा करनी है, बच्चों की इस मोह ट्रैप में फंसना नहीं। और गुरु नानक जी आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसी बात नहीं बनेगी, इसको छलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि माया भगवान की। अब करना क्या है? क्या कह रही गुरु नानक की वाणी? बिन तेल दीवा क्यों जले,
हमारी आत्मा जो इसकी लाइट जो है ये बुझ चुकी है। बुझी कैसे? माया के ट्रैप में ये फंस गई है। अब इसकी लाइट जगेगी कैसे? आज गुरु नानक की बानी कह रही है कि बिन तेल दीवा क्यों जला, विदाउट द ऑयल हाउ कैन द लैम्प बी लिट। कौन सा तेल, किस तेल से हमें अपने आप को जगाना है अंदर से कि हमें ये समझ आ जाए कि हम ट्रैप में फंसे हुए हैं। बिन तेल दीवा क्यों जला, अभी इसमें कौन सा तेल डालना है? हमारी आत्मा को इसको कनेक्ट कैसे करना है कि इसके अंदर तेल पड़े, इसकी लाइट जले और ये माया की ट्रैप से निकले। आगे गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? पोथी पुराण कमाई, जो हमारे ग्रंथ है ना, धर्म पुस्तकें, उसको ध्यान से पढ़ो। जो हमारे ग्रंथ है, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी धर्म से कोई भी आदमी जो उसको ग्रंथ है, पोथी पुराण कमाई। फिर उसके बाद गुरु नानक जी कह रहे क्या करना है? लेट द रीडिंग ऑफ योर प्रेयर्स बुक विद ऑयल एंड लेट द फियर ऑफ गॉड बी द विक फॉर द लैम्प ऑफ दिस बॉडी। वट्टी इत तन पाई, परमात्मा का डर उस दीवे में, जैसे रुई रखते हैं ना हम दीवे में रुई, गुरु नानक जी कह रहे हैं परमात्मा का डर इस दीवे में वट्टी बनाओ। दीवे में अंदर उसकी जैसे रुई की वट्टी लगाते हैं, फिर उसको जलाना कैसे है? अब गुरु नानक जी कह रहे हैं इस दीवे को जलाना कैसे है? परमात्मा के नाम का डर जो है उसकी वट्टी बनाओ, रुई की वट्टी। अब कैसे जलाना है? सच भूजन आन जलाइए, लाइट दिस लैम्प विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। कैसे जलाना है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, सच को बूझो। ये लाइट जलाओ इस दीवे के अंदर। सच बूझन आन जलाइए, तेल दीवा क्यों जले। तेल दीवा ऐसे जलेगा, ये अंदर जो लाइट है ऐसे जलेगी। हमारी जो जीवात्मा के अंदर लाइट जो है भगवान का प्रकाश ऐसे होगा। कैसे होगा? गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? सच भूजन आन जलाइए, सच को बूझो भाई। सचमुच हम जीवात्मा हैं और भगवान ने हमें इस मृत मंडल पे भेजा हुआ है। क्या कह रही है गुरबानी? गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? मरण लिखाए मंडल में आए, इस मंडल पे आए हुए हैं। आने से पहले हमें परमात्मा ने हमारे श्वास गिन के डाले हुए इस शरीर के अंदर। जब इस मृत मंडल पे आए, माया के मंडल में, ये दुनिया के लोग अभी इधर हैं। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? मरण लिखाए मंडल में आए,
मंडल में इस मृत मंडल पे जहां इस वक्त हमारा वासा है, और ये मृत मंडल जो है भगवान अपनी शक्ति से इसको हवा में घुमा रहा है। ये मृत मंडल हवा में घूम रहा है, इस बात को भी बूझो। और इतनी स्पीड में ये धरती घूम रही है, मृत मंडल ये हवा में घूम रही है। और जहां हम बैठे हुए हैं इस टाइम, आप अपने घरों में सुन रहे हैं, मैं इधर बैठा हूं, ये मृत मंडल घूम रहा है। और कभी यहां दिन हो जाता है, कभी रात। क्या बोल रही है गुरु नानक की बानी? जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात। कभी भगवान इस मृत मंडल में दिन कर रहा है, कभी रात कर रहा है। और ये मृत मंडल जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये हवा में घुमा रहा है इसको। और सारा खेल जो है इसी मृत मंडल पे हो रहा है, और जो हवा में घूम रहा है। अभी हम इंडिया में हैं, अभी यहाँ पे रात हो चुकी है। ये हो क्या रहा है? क्या कह रही गुरु नानक की बानी? इस बात को बूझो। जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जा। जो ऐसे भगवान को भूले हुए हैं, जो आत्माएं भूली हुई हैं, ऐसे परमात्मा को भूली हुई हैं, जिसने ये मृत मंडल बनाया, ये धरती बनाई। और इस यूनिवर्स में ये जो धरती है, जस्ट लाइक ए टिनी पार्टिकल, उसके दरबार में, उसका दरबार बहुत बड़ा है। ये तो अभी उसके दरबार में ये जो धरती है घूम रही है, जस्ट लाइक ए टिनी पार्टिकल उसके आगे। और हम क्या हैं ये समझ लेना चाहिए। मरण लिखाए मंडल में आए। अभी मंडल घूम रहा है, हो क्या रहा है? बड़े ध्यान से इसको बूझो। जैसे गुरु नानक जी कह रहे हैं, ये अंदर लाइट को जलाना कैसे है? इस बिन तेल दीवा क्यों जला है? कैसे जलेगा ये? अंदर लाइट हमारी कैसे जलेगी? आज गुरु नानक जी हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे गुरु नानक जी के अंदर लाइट जली, और आज गुरु नानक जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जलेगी तेरे अंदर। बिन तेल दीवा क्यों जले? Without the oil, how can the lamp be lit? कैसे जले? छल छलाई मैं छल, माया छल है भाई, इसको कोई छल नहीं सकता। The undeceivable is not deceived by deception. नहीं, इसको छला नहीं जा सकता। He cannot be wounded by any dagger. किसी हथियार से आप इस माया को पीछे नहीं कर सकते। जिस माया के कारण अंदर मन जल रहा है, सब कुछ होते हुए भी जल रहा है। और आज इंसान के पास सब कुछ है। बैंक में इतने पैसे भी हैं कि आप 10-20 क्या इस कई लोगों के पास इतने इस जन्म खाते रहे खत्म नहीं, फिर भी छल, फिर भी डर है। छल छलाई छल, माया छल है, इसको छला नहीं जा सकता। नहकाओ कटारा कर सके, जो साहिब राखे त्यों रहे। ये भगवान के हुक्म से, अल्लाह राम के हुक्म से उसने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं आए हुए। उसकी मर्जी से हम यहाँ प्रकट हैं।
अपनी मर्जी से तो हम इस शरीर के ऊपर एक बाल भी नहीं उगा सकते, ये भी उसके हुक्म से चल रहा है। क्यों साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का जियो टल पल। इस माया के ट्रैप में इस लोभी का जो जीव है, इसका मन डोल जाता है। इतनी पावर नहीं है इसमें, इसको अंदर से पता है ये काम नहीं करना है, फिर भी कर रहा है। गुरु नानक जी कह रहे हैं डोल जाता है। इस लोभी का जियो टल पल, जियो टल पल। टल पलय का मतलब यह है कि डोल जाता है, माया के आगे डोल जाता है, बार बार डोलता है। और आज गुरु नानक जी बता रहे हैं अब अंदर लाइट जलानी कैसे है, तो अपने अंदर किस तरह वो लाइट जलाए कि इस ट्रैप से बच जाए। बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले। अब क्या कह रहे गुरु नानक जी, बिना तेल के तो कैसे तेरे को दिखाई देगा इस अंधेरे में। ये बाहर अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। गुरु नानक की वाणी कह रही है कि अभी एक चंद्रमा 100 हो जाए, एक सूरज है 1000 हो जाए। एते चानन होन दिया गुरु बिन कोर अंधार। इतनी लाइट हो जाए धरती पे, अगर गुरु का ज्ञान तेरे अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तू अंधेरे में। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। 100 चंद्र में हो जाए, 1000 सूरज हो जाए। एते चानन होंदिया गुरु बिन कोर अंधार। गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना अंदर अंधेरा अंधेरा ही रहेगा। आज गुरु नानक जी आज हमें बता रहे हैं कि अंदर लाइट कैसे जलानी है। पोथी पुराण कमाइए, बंदा अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है पर उसके मुताबिक चलता नहीं। आज गुरु नानक जी कह रहे हैं भाई, जो तू अपने ग्रंथ पढ़ रहा है ना, उसके अनुसार अपना जीवन भी बना और परमात्मा का डर इस दीवे में वट्टी बना। जैसे दीवे में रुई की वट्टी लगाते हैं, पोथी पुराण कमाइए, पोवट्टी इत तन पाइए। भगवान के नाम के डर की वट्टी अंदर। फिर इसको जलाना कैसे है, इस दीवे को जलाना कैसे है। सच भूजन आन जलाइए। सच को बूझ, तो शरीर नहीं है, सच को बूझ ले। ये जैसे कल हमने एक शब्द पढ़ा था गुरु नानक जी का, भगवान ने क्या किया, आत्मा को एक गुफा में रखा है और गुफा को बंद कर दिया। भगवान ने एक आत्मा को गुफा में रखा और गुफा को बंद कर दिया, और उस गुफा के 9 दरवाजे बना दिए, और एक दरवाजा जो है वो गुप्त रखा हुआ है। हर जीव गुफा अंदर रख के भगवान ने क्या किया, जीव को गुफा के अंदर रखा, एक आत्मा को गुफा में रखा
और गुफा के 9 दरवाजे बनाए और 2 दरवाजों से बाहर भी देख सकता है, 2 दरवाजों से बाहर की आवाजें सुन सकता है, 2 दरवाजों से सांस ले सकता है और 1 दरवाजे से ये अपनी आवाज को बाहर निकाल सकता है। पर गुफा नहीं बोल रही, ये ध्यान रखना। अंदर कौन बोल रहा है? जो गुफा के अंदर रखा हुआ है, जो जीव इसमें रह रहा है। क्या कह रहे गुरु नानक की बानी? हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पवन 9 द्वारे प्रकट किए 10वां पुत्र खाया। ये कल हमने शब्द ये इसको रीड किया था। किस तरह भगवान ने, आप भी गुफा में हो, हम भी गुफा, मैं भी गुफा में हूं, पर ये सीक्रेट इसको बूझना पड़ता है। यही आज गुरु नानक की बानी की कह रही है, सच बूझण आन जलाइए, सच बूझण आन जलाइए, ये तेल दीवा क्यों जले। ऐसे जलेगा, ऐसे तेरे अंदर प्रकाश होगा, ऐसे तेरी आत्मा में लाइट आएगी। है तो लाइट ही है तो प्रकाश ही है। बस ये जो अंधकार ब्रह्म का है ये मिट जाएगा। ये गुरु का ज्ञान जो है ये तुम्हारे अंदर अज्ञानता को मिटा देगा, और जो अज्ञानता के बादल छाए हुए हैं सब मिट जाएंगे और तुझे तेरा स्वरूप दिखाई दे जाएगा। क्या कह रही गुरु नानक की बानी? तेल दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले। कैसे लाइट कैसे जलानी है? एक कमरे में अंधेरा है हजारों वर्षों का, दिया पड़ा हुआ है, हम लाइट जलाते हैं, दिए को जलाते हैं, उसकी बत्ती को आग लगाते हैं और प्रकाश हो जाता है। नहीं तो अंधेरे में सांप और रस्सी का जो ब्रह्म है वो बना रहता है। और अंधेरा चाहे वो हजारों वर्षों का हो, हजारों जन्मों का हो, जब आप कमरे में उस दिए को जलाएंगे, वो दिए की रोशनी जो है उस अंधेरे को दूर कर देगी। बस ये हम ये उसको जला नहीं रहे, उसको बूझ नहीं रहे, क्योंकि माया के ट्रैप से जियो ये निकल, इसको स्वाद बढ़ा रहा है, उससे ट्रैप में फंस गया। पर भगवान किसी किसी को आवाज लगा रहा है, निकल भाई, जाग जाग। क्या बोले गुरु नानक की बानी? जाग जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। हे सुंदर आंखों वाली जीव आत्मा जाग, भगवान की आवाज तुझे बुला रही है। बोले गुरबानी राम, बोले गुरबानी राम। जो इन बातों को बूझ जाएगा वो दिए को जलाने में कामयाब हो जाएगा। सच बूझन आन जलाइए, ये तेल दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले। कर चानन साहिब तो मिले। जो लोग इस माया के ट्रैप में फंस चुके हैं, अगर वो ध्यान से सुने निकल भी सकते हैं। इस माया के बाजार में बड़े किस्म की माया है, कोई नशे में, कोई रूप में, कोई शरीर की माया में ये फंस गया है। पर अंदर से इसको पता है, आत्मा को, अगर कोई नशा कर रहा है उसको पता है गलत कर रहा हूं,
और ट्रैप है ये, माया का ट्रैप है ये, फंसा हुआ है अंदर से, चाहता है कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं। अगर कोई विकारों में फंसा हुआ है, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ, अंदर से पता है कि ये गलत हो रहा है, क्या करूं, कैसे रोकूं? अंदर जीव को पता है क्या करूं। बिना ताकत के ये निकल नहीं सकता है। वो ताकत किसकी चाहिए आज? गुरु के शब्द की ताकत इसको चाहिए, निकल सकता है आज गुरु के ज्ञान की ताकत। जैसे आज गुरु नानक जी बता रहे हैं, अगर लाइट जले, इसको पता लगे ये क्या कर रहा हूं, ये तो मैं कई जन्मों में करता आया, अभी तो इसको मिटाना है। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ क्रोध, याहू जुक्त बिहाने कई जन्मों में यही काम करता रहा। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह, कई जन्मों यही करता रहा। और अभी इसको दूर करना है, और ये भी फिर फसल अंदर से पता है जीव को अब। पर आज गुरु नानक की बानी हमें बता रही है कि तेल कैसे जलेगा, दीवा तेरा जलेगा, और ये दीवा जलता ही रहे जब तक हम इस धरती पे हैं, मृत मंडल पे हैं। क्योंकि माया की आंधी जो है ये बड़ी तेज चलती है। जब माया की आंधी तेज चलती है और ये दीवा जो है ये बुझता है, पर फिर जलाना है। ये तेल दीवा जले कर जानन साहिब तो मिले, फिर तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जिसको तो ढूंढ रहा है ना, जब उसकी लाइट जलेगी ना अंदर से, जब तेरी आंखों पे वो ज्ञान के चक्षु बोलते हैं, ऐनक, ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, गुरु के ज्ञान का, जो भगवान अदृष्ट है वो दृष्ट हो जाएगा। हमारे साथ ही है वो, वही हर जगह काम कर रहा है। अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आगे काम का चश्मा है। जिसने काम का चश्मा पहना उसको काम दिखाई दे रहा है, और जिसने राम का चश्मा पहना उसको राम। अब चश्मे को चेंज करना है। जिसने अल्लाह का चश्मा पहना, जिसने भगवान का, ये तेल दीवा क्यों जले, जिसको हम याद करते हैं वही चश्मा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा काम को, विकारों को, सेक्सुअल डिजायर को याद कर रहा है, अंदर से सिमरन कर रहा है, वो चश्मा ऊपर आ जाएगा, उसको वही दिखाई देगा। जिसका अंदर सिमरन होता है वही चीज फिर अंदर से दिखाई देती है। अगर कोई बंदा लोभी है, लालची है, उसको वही दिखाई देगा। तेल दीवा क्यों जले। आगे देखो गुरु नानक की बानी क्या कह रही है। इत तन लागे बाणियां, फिर इसके जीवात्मा में गुरु के शब्द का इसको असर होता है, नहीं तो अंदर असर नहीं होता है। क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा नशा है, इस माया के नशे में ये इंसान इतना बेहोश हो गया है, इसको ये शब्द इसको जगा नहीं पा रहे। पर जब ये दिए को जलाता है ना, फिर जहां भी कोई भी शब्द सुनता है ज्ञान का, तो क्या होता है? इत तन लागे बाणियां,
सुर गुर सुन गुर बचन मन तीर लगाइया, तीर की तरह वो भगवान की आवाज इसको लगती है जाके अंदर। मन तीर लगैया, मन तीर लगई, झटका लगता है इसको, जैसे किसी को जगाता है ना, बड़ी देर से बेहोश पड़ा हुआ है माया का मद पी के, इसने माया का नशा पी लिया, अब इसको इस नशे से हटाएगा कौन? जितने बंदे इस टाइम नशे में हैं, माया के नशे में, उसको ये पावर जगा सकती है, गुरु का शब्द जगा सकता है। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? इत तन लागे बाणिया, सुख होवे सेवक माणिया। फिर वो बोलता है राम, फिर वो बोलता है अल्लाह, फिर आदमी बोलता है वाहिगुरु, इतना रस, फिर उसको सुख मिलता है इसमें, क्योंकि ये इससे वो जागा रहता है। फिर वो कैसे जपता है? क्या लिखा है गुरबानी में भगवान को कैसे जपना है? राम जपो जी ऐसे ऐसे। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? फिर राम को कैसे जपना है, अल्लाह की बंदगी कैसे करनी है, उस वाहिगुरु की। क्या उदाहरण दे रहे हैं गुरु नानक जी अपनी बानी में? राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। जैसे ध्रुव भगत ने, प्रहलाद भगत ने राम का सिमरन किया, ऐसे तू भी अब जप। ये गुरु नानक जी हमें उपदेश दे रहे हैं अपनी वाणी में। क्या कह रहे हैं? राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपयो हर जैसे। हर टाइम छोटा सा ध्रुव भगत हर टाइम राम 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 ऐसे जपता। और गुरु नानक जी कह रहे हैं तू भी ऐसे जपेगा तो इस दिए को जला के रखेगा। ऐसे 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 राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? जब तू दिए में ये दिए को जला लेगा ना, सच को बूझ के दिए को जलाएगा, उसके बाद क्या होगा? इत तन लागे बाणिया, सुख होवे सेवक माणिया। सब दुनिया आवन जानिया। All the world continues coming and going in reincarnation. ये भी तेरे को बात को बूझ लेगा तू, ये धरती पे क्या हो रहा है, इस मृत मंडल में क्या हो रहा है। जो मृत मंडल हवा में घूम रहा है, इस बात को तू बूझ लेगा और ये बात तुम्हें 24 आवर 24 घंटे याद रहेगी। कौन सी बात? ऑल द वर्ल्ड कंटिन्यूज, लगातार कमिंग एंड गोइंग इन रीइंकारनेशन। सब दुनिया जानिया। ये दुनिया में हो क्या रहा है? ये सर्कल चल रहा है रीइंकारनेशन का। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी की मौत हो रही है, कोई जम रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। और ये ज्ञान तुम्हें हर वक्त रहेगा। इस मृत मंडल पे खेल चल रहा है। जो मृत मंडल हवा में घूम रहा है और पानी भी घूम रहा है, सारे जीव घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, पता लग रहा है नहीं?
महसूस भी नहीं हो रहा है कि ये धरती जो है, इसको अल्लाह भगवान राम इतनी तेज घुमा रहा है, इस धरती को महसूस हो रहा है। मैं यहाँ बैठ के शब्द पढ़ रहा हूँ गुरु नानक का, आप अब मेरी आवाज को सुन, कोई महसूस हो रहा है कि ये मृत मंडल घूम रहा है? यही तो माया है, बंदा भूल जाता है। और इतनी तेज ये मृत मंडल घूम रहा है, कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, और क्या हो रहा है? कंटिन्यूस कमिंग एंड गोइंग की खेल चल रहा है। सब दुनिया जानिया विच दुनिया सेव कमाइए। इन द मिडिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड डू सेवा। कौन सी सेवा करनी है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। भगवान के नाम को जपना ही सबसे बड़ी सेवा है। विच दुनिया सेव कमाइए। इससे होगा क्या? And you shall be given a place of honor in the court of the Lord. क्या होगा? गुरु नानक जी कह रहे हैं, अगर दुनिया में तू ये काम करने में कामयाब हो गया, अगर तूने ये गेम जीत ली, जो गेम चल रही है ना, वेरी डेंजरस गेम, दिस द गेम ऑफ द रीइंकार्नेशन, कमिंग एंड गोइंग, ये तुम्हें दिखाई देना हो जाएगा। प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझ है। भगवान का सिमरन करेगा, तुझे सब कुछ पता होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। जब भगवान का सिमरन, अल्लाह का सिमरन, अंदर राम का सिमरन, उसका भजन तेरे अंदर चलेगा, उस टाइम होगा क्या? तुम्हारे दिए में लाइट हर टाइम जलेगी, तुझे सब कुछ सूझेगा। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगह बैसन पाइए। In the midst of this world, do seva, and you shall be given a place of honor in the court of the Lord. जगह मिल जाएगी। जैसे अभी तुम्हें एक घर में जगह मिली हुई है ना, एक फैमिली है तुम्हारी, जगह मिली हुई है। उसी तरह जब तू ये बॉडी को लेफ्ट करके अगले मंडल में जाएगा, अभी लोक में है और परलोक में जब बॉडी को लेफ्ट करेगा, क्या होगा? ये गुरु नानक की बानी कह रही है, ये गुरु नानक की बानी इस बात की गवाही दे रही है। गुरु नानक जी इसमें खुद बोल रहे हैं, विच दुनिया से कमाइए, तां दरगह बैसन पाइए। कहो नानक बहा लुढ़ाइए। Says नानक, swing your arms in joy। ऐसे करते ना, जॉय। कहो नानक बहा लुढ़ा, क्योंकि तू इस गेम में जाग चुका है। जो जाग चुका है इस गेम में, क्योंकि ये जो गेम हो रही, इस मृत मंडल में गेम चल रही है। अब तुम्हें पता लग गया गुरु के ज्ञान से एग्जिट कैसे होना है। इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता तुझे तेरे गुरु ने बता दिया, तुझे इस ट्रैप से निकाल दिया। इस गेम में हो क्या रहा है? आप अगर ध्यान से देखो, या आत्माएं जो हैं माया के ट्रैप में फंस के ऐसे ऐसे कर्म कर रही हैं, फंस चुकी हैं। कोई नशों में, कोई इधर, कोई शाम पड़ जाती है। ये आत्माएं जो हैं ये फंस गई ट्रैप में। पर जो गुरु के ज्ञान से निकल गई, क्या कह रहे गुरु जी? विच दुनिया से कमाइए, ता दरगह बैसन पाइए।
नानक बहार उड़ाई। जीत लिया। गेम को जो जीत जाता है, जिसको पता लगता है, वो एक ट्रैप से निकलता है। खुद भी निकलना है और दूसरों को भी निकालना है। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जान को सदा नमस्कार। पहले खुद निकलना है इस ट्रैप से, पहले अपना दिया जलाना है। कहते हैं जोत से जोत जलाते चलो, फिर दूसरों का जितने दिए हो सकते जल जाए। तो इससे फायदा यह है, जो आत्माएं हैं वो जागनी शुरू कर देंगी। क्योंकि अभी जो इस धरती पे हो रहा है, ये सोई हुई आत्माएं ये काम कर रही हैं। ये बेईमानी, ये करप्शन, ये नशा, ये झूठ, ये व्यभिचार, ये कौन सी आत्माएं करती हैं? जो भ्रष्ट हो चुकी हैं। रिश्वत कौन सी आत्माएं लेती हैं? जो भ्रष्ट हो चुकी हैं। नशे कौन सी आत्माएं करती हैं? जो भ्रष्ट हो गई हैं, जिसके अंदर राक्षस वृत्ति जाग चुकी है। अभी इस मंडल पे जो हो रहा है, आत्माएं भूल ही गई कि हमें इस मंडल पे भेजा गया है, और इस मंडल पे हम खुद प्रकट नहीं हुई हैं, किसी ने भेजा है। और आत्माएं मैक्सिमम सोई हुई हैं। और आज गुरु नानक की वाणी जो है हमें जगा रही है। वेकअप वेकअप, कहते जागो जागो। गुरु कृपा से जन जागे। कौन सी आत्माएं जागी? गुरु के शब्द से। गुरु कृपा से जन जागे। कौन सी आत्माएं जागी? किन पे गुरु की कृपा हुई है? गुरु कृपा से जन जागे। जिना हार मन वस्या। जो जागती हैं आत्माएं, वो क्या करती हैं? बोले अमृत वाणी, बोले अमृत वाणी। उनके अंदर भी अमृत चला जाता है और उनसे मुख से भी अमृत निकलता है। क्योंकि जो इस बर्तन में जाएगा वही बाहर आएगा। अगर बर्तन में जहर है तो जहर ही निकलेगा। अगर बर्तन में अमृत है तो बर्तन से अमृत ही निकलेगा। अब ये देखना है कि हमने बर्तन में क्या डालना है। हम बोलते हैं ये आदमी बड़ी गाली निकालता है, बड़ा गुस्सा करता है, उसके बर्तन में है ही गाली है। कोई आदमी बड़ा गुस्सा कर रहा है, बड़ी गालियां निकाल रहा है। देखा आपने बड़े काफी आदमी, देखते हैं ये क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले। क्या कह रहे गुरु नानक की वाणी कह रही है, जो बर्तन में जो डालेगा, अगर बर्तन में दूध डालोगे तो बर्तन से दूध ही निकलेगा। अगर बर्तन में अमृत डालोगे अमृत निकलेगा। बर्तन में शराब डाल दो और उस बर्तन को निकालो, क्या निकलेगा? वही शराब निकलेगी। वही गुरु नानक की वाणी कह रही है, अब इस बर्तन में अगर भगवान का अमृत नाम डालेगा तो अमृत ही निकलेगा। अगर कोई बंदा गालियां निकाल रहा है, उसको कुछ भी नहीं कहना है। गुरु नानक जी कह रहे हैं, असल में उसने अपने बर्तन में गालियां ही स्टोर की हुई हैं। और क्या निकला? क्या उम्मीद कर रहे हो? ये मीठे वचन बोलेगा। बर्तन में गालियां हैं तो गालियां ही निकलेंगी। बर्तन में निंदा चुगली है तो निंदा चुगली ही निकलेगी। अगर बर्तन में भगवान का नाम है तो वही निकलेगा। क्या कह रही है गुरु नानक जी की वाणी? जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले। क्या कोई करे विचार? क्या कर सकते हो? विचारा क्या कर सकते हो? किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो बढ़िया गाली नहीं कर रहे, बड़ी गंदी बातें बोल रहा है। स्टोर हो गया बर्तन में, वो चीज स्टोर हो गई है, उसका कसूर नहीं। अब करना क्या है? अब उस बर्तन को साफ करना है। बर्तन को भांडा धोए बैस तूप देवो तो दूध है। जब सुबह सुबह हमारे घर में
कोई दूध वाला आ जाता है या कोई आदमी दूध लेने के लिए बाजार में जाता है, क्या करते हम? पहले दूध को बर्तन में डालने से पहले बर्तन को साफ करते हैं। अगर बर्तन साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। जो सियाने हैं वो तो साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं। गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते। क्या कह रहे गुरु नानक की बानी? भांडा धोए बैस तूफ देव तो दूधे को जाओ। जो अंदर भगवान का नाम इस बर्तन में कैसे टिकेगा? मूत पलीती कपड़ हो। क्या गुरु नानक की बानी क्या रही? कहते मूत पलीती, मल मूत्र से कपड़े गंदे हो जाएं। क्या करते हैं? दे साबुन लइया ओ तो, साबुन से बड़ी जल्दी उसको साफ करते हैं। फिर आगे अंदर बर्तन गंदा हो जाए क्या करना है? भरिय मत पापा के संग। अंदर बर्तन में पाप हो जाए, बर्तन गंदा हो जाए, मन विकारों का सिमरन कर रहा है, मन नशा मांग रहा है, शराब पीनी है, निंदिया चुगली, ये गलत देखना है, ये देखना है। अब गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? परिय मत पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग। नाम के साबुन से उस बर्तन को मांजो। जब भी आप अपने भगवान का, अल्लाह का, राम का, वाहिगुरु का नाम जपोगे, आप बोलोगे राम राम राम, मन नहीं टिकेगा। क्यों? अंदर मैल है, बर्तन गंदा है। जब बोलोगे वाहिगुरु वाहिगुरु, आपका ध्यान विकारों में चला जाएगा, दुनिया में चला जाएगा। उससे पैसे लेने हैं, ये करने, वो और सुंदर है, उसका शरीर सुंदर है, ध्यान इस तरफ चलेगा। जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं, मैल ज्यादा ऊपर ऊपर आती है। और गुरु नानक जी कह रहे हैं यही तरीका है बर्तन को साफ करने का। परिय मत पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइया ओ तो। एग्जाम्पल देखो गुरु नानक जी दे रहे हैं। ये जपजी साहब का पाठ में है। ये कह रहे हैं कि कपड़े गंदे हो जाएं, क्या करते हैं? साबुन से जोर जोर से उसको रगड़ते हैं, मैल बाहर निकलती है। मन मैला है, कौन सा साबुन है? नाम का। अब करना क्या है? ये नाम के साबुन को हमने लगाना कैसे है? गुरु नानक जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, मैं उसका नाम के साबुन को क्या करता हूं? बार बार रटता हूं। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू, वाहिगुरु वाहिगुरु। कोई कह रहा है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उसी का साबुन है। और इसको बार बार इसको रगड़ना है अंदर। ये गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? मैं क्या करता हूं? हार हार जपन जपू दिन राती। जन्म जन्म की मैल लगी हुई है, दिन और रात मैं जप रहा हूं। क्या कह रहे गुरु नानक जी? हार हार जपन जपू दिन रात। दिन रात मैं इस मैल, इस मन की मैल को भगवान के नाम के साबन से जप जप के उतार रहा हूं। जपे हर हर हो मैं मारी। सबसे बड़ी मैल ईगो की कैसे उतरती, कैसे उतारी? गुरु नानक जी कह रहे हैं हर हर जपन जपो दिन राती। जपे हर 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 उरतारी। भगवान के नाम को बार बार जपा, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, बार बार प्रभ जपिए, बार बार राम 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 राम।
राम राम राम। जो सूफी संत है उन्होंने कैसे जपा अल्लाहू 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 अल्लाहू। जो कृष्ण के बाद उन्होंने क्या कृष्णा कृष्णा। जो वाहिगुरु बोले बोले वाहिगुरु वाहि, बार 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 प्रभु जपिए, बार बार उसके नाम को जपा, बार बार जपा, बार बार जपा। इस बर्तन को गुरु नानक जी कह रहे हैं इस तरह साफ किया। कैसे? हर हर जपन जपू दिन राती, जपे हर हर और तारी। उसको जप जप के इस बर्तन को साफ कर लिया। अब उस बर्तन में क्या टिका? भगवान का नाम टिक सकता है। एग्जाम्पल जो गुरु नानक ने दी है, पहले दूध के बर्तन की दी है। पांडा तो है बैस तूप देव तो दूध है को जाओ। बर्तन को साफ करने से पहले जब बर्तन दूध को डालना है, बर्तन को साफ करते हैं फिर दूध डालते हैं। भगवान का नाम अंदर टिकेगा कैसे? होल्स हो जाते हैं ना, वो निकल जाता है। अब देखना है कि एक भी होल ना रहे अंदर, तभी टिकेगा। बर्तन को बिल्कुल साफ कर देना है और फिर चेक करना है कहीं से बाहर तो नहीं जा रहा है। फिर इसको संभाल के रखना है। ये तेल दीवा क्यों जले, कर चानन साहिब तो मिले। ऐसे जलेगा। ये तेल दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले। ऐसे तू जलेगा अंदर से, जैसे दिया जलता है ना। और ये दिया हर टाइम जलता रहेगा और तू, तेरे आगे रास्ता बना रहेगा। इस माया के बाजार में तू इस माया के अंधेरे में गिरेगा नहीं। ये तेल दीवा क्यों जले, कर साहिब जान तो बिच दुनिया से कमाई है, अंदर गए You shall be given a place of honor in the court of the Lord। होता क्या है? गुरु नानक की बानी कह रही है, जब तू ये दिया जला के इस शरीर को छोड़ेगा, उसके बाद होगा क्या? रे रे दरग कह न को इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड। तेरे को कोई रे रे नहीं कहेगा। ये गुरु नानक जी गवाही दे रहे हैं। रे रे दरग कह न को। सबसे पहले इसको जलाना है। हम है कौन है? कौन दरगाह में जाएगा? शरीर जाएगा नहीं, हम जाएंगे। विच दुनिया से कमाई। इसको याद रखना है। मृत मंडल पे भेजे हुए हैं। मृत मंडल हवा में घूम रहा है। मृत मंडल में री इनकारनेशन की गेम चल रही है। इस बातों को हमने अंदर 24 आवर इसको याद भी रखना है। यहाँ हो क्या रहा है? एक गेम चल रही है री इनकारनेशन की। इस गेम को समझना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है इस पे, और ये मंडल हवा में घूम रहा है। सारा ड्रामा, सारा तमाशा इसी मंडल पे हो रहा है, जो मंडल हवा में इस भगवान इसको घुमा रहा है। विच दुनिया से कमाई अंदर गए अभी गुरु नानक जी ने हमें ये आज पूरा ज्ञान दिया इस शब्द में
किस तरह से तू परमात्मा की कोर्ट में तुझे ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी खेल शुरू हो जाएगा। लाइट जलेगी, अभी अंधेरा जाएगा। ये नहीं कि लाइट अभी जलेगी, अंधेरा 10 साल के बाद अंधेरा दूर होगा। अभी 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 होगा। एक कमरे में 20 साल का अंधेरा है, दिया भी अंदर है। जब आप उस दिए को जलाते हो तो उसी टाइम प्रकाश होता है। ये ज्ञान सुन के गुरु नानक का अभी लाइट जलेगी। यानी कि ये नहीं कि आप सोचे नहीं, अभी जो ध्यान से इसको सुनेगा उसका दिया जल जाएगा। उसको ये समझ आ जाएगी उस आत्मा को कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं। मुझे रखा गया है शरीर में, इस गुफा में रखा गया है। इस गुफा के 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा भी अंदर है। वो दरवाजा गुरु के ज्ञान से खुलता है। और जब उस दरवाजे पे हम पहुंच जाते हैं और फिर उस दरवाजे से हटना नहीं है। और जब शरीर का जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर उस दरवाजे से निकल जाना है बाहर, एग्जिट कर जाना है, लॉग आउट कर जाना है इस गेम को। और डील नहीं देनी है, इस ट्रैप में दोबारा फंसना नहीं, माया के ट्रैप में नहीं फंसना है। उससे बचने के लिए कंटिन्यू क्या करना है, लगातार। गुरुजी क्या करे, गुरु नानक जी लगातार क्या कर रहे हैं, हर हर जपूं दिन रात, लगातार दिन और रात उसका अंदर जाप चल रहा है। अंदर राम 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 अल्लाह अल्लाह कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि नहीं चलेगा तो माया के ट्रैप में फंस जाओगे। हर हर जपूं दिन रात, जपे हर हर और तारी। गुरु नानक जी कह रहे हैं बार 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 उसका नाम जपी जा रहा हूं, चलता जा रहा है, उसका नाम चल रहा है अंदर। फिर जाके इस माया से बचा जा सकता है। नहीं तो ये माया कैसी है, क्या बोल रही है गुरु नानक जी वाणी में, छल छलाई चला। अगर कोई इसको माया को छलने का प्रयत्न करे, जतन करे, इसको छला नहीं जा सकता। छल छलाई चला, महकाओ कटारा कर। He cannot be wounded by any dragon. माया किसी भी हथियार से आप इसको जख्मी नहीं कर सकते। The undeceivable is not deceived by deception. नहीं, इसको छला नहीं जा सकता। क्या कह रहे गुरु नानक जी, छल छलाई चला, इसको छला नहीं जा सकता है। और तरीका भी बता रहे हैं कैसे, लाइट कैसे जलानी है। नाकाओ कटारा कर सके, जो साहिब राखे त्यों रहे। इस लोभी का जियो तल बला। The soul of this greedy person is tossed this way and that. लोभी, इस जीव के अंदर लोभ जो है डोल जाता है और ये माया के आगे सरेंडर कर लेता है। फिर गुरु नानक जी बता रहे हैं अब करना क्या है, कैसे जलाना है इसको। इस लोभी का जियो टल पले, toasted this way and that, the soul of this greedy person. इस लोभी का जीव डोल जाता है, अपने मालिक, नौकर मालिक को मार देता है लोभ के पीछे, पैसे के पीछे। दोस्त को छल कर देता है, उसको धोखा दे रहा है। क्या हो रहा है, इसका लोभी का जीव जो है माया के आगे डोल जाता है। अब गुरु नानक जी कह रहे हैं कि अब करना क्या है, कैसे तेल
इस दिए में, इस दिया ये 24 आवर चलता रहे और मैं लोभ ना करूं, मैं विकारों में ना फंसूं, मैं इस माया के दलदल में ना फंसूं, मेरा तो सुख और शांति बनी रहे। तो फिर गुरु नानक जी कह रहे हैं बस यही बात है, तेल को जला, तेल से दिए को जला, बिन तेल दीवा क्यों जला। गुरु के ज्ञान के बिना ये दिया जल नहीं सकता है। बिन तेल दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले, दीवा क्यों जले। पोथी पुराण कमाय, ओ वट्टी इत तन पाय। फिर कैसे जलाना, कैसे? भगवान के नाम के डर की वट्टी बनानी, दिए में लगा अपने अंदर, उसका डर रख। सच बूझन आन जलाय। Use this oil to light this lamp. Light this lamp with the understanding of truths. आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सच बूझन आन जला, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सच को बूझ। दिस इज द गेम ऑफ रीइंकार्नेशन। ये सच को बूझना पड़ेगा, है जो सच है वो सच ही रहेगा। और सच ये है कि अभी तुझे भगवान ने इस मृत मंडल पे भेजा हुआ है और अभी मृत मंडल में हम सांस ले रहे हैं, शरीर, यही सच है। और अभी और करने के आए हैं बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोज तरो के प्यार, बंदगी करने आया। सच ये है कि तू अल्लाह की बंदगी, राम का भजन, वाहिगुरु का सिमरन करने आया। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोज तरो के प्यार। तेरी जिंदगी में दुख आए सुख आए, भगवान तेरे से नाराज है, बोलता है कि बड़ा दुख है सुख है, नहीं, उसका भजन उसकी बंदगी नहीं छोड़नी है। इस सच को बूझना है। ये जो शरीर है ये इंसान का है और इस इंसान के शरीर में एक ही चीज जो है वो इकट्ठी हो सकती है, हमारे साथ वही काम आएगी। वो क्या है? सच बूझन आन जलाय, तेल दीवा जल। क्या कह रहे गुरु नानक जी? इस तरह अगर तू सच को बूझ ले कि तू उसी का नाम लेने आया है और ये सच को बूझ ले, ये जो शरीर है जलेगा, कल ये आग में जल रहा होगा, ये दफन हो रहा होगा, इसको मिट्टी खा जाएगी, मिट्टी बन जाएगा। और मिट्टी बनने से पहले पहले, राख बनने से पहले पहले तू वो काम कर ले जो करने आया। अभी मिट्टी बना नहीं, बनने वाला है। अभी तो तेरा शरीर जला नहीं, जलने वाला है। अभी तेरा शरीर जो है एक मिट्टी की ढेरी बनने वाला है। इससे पहले कि शरीर मिट्टी की ढेरी बन जाए तो उससे मिल ले, वो बनेगा, एक दिन जरूर बनेगा। मिलियन के हिसाब से लोग मिट्टी बन चुके हैं, कोई भी नहीं रहा और ना कोई रहेगा। ये मिलियंस वाले, ट्रिलियंस वाले जो कह रहे हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, सभी मिलेंगे। इससे पहले कि तू मिट्टी बन जाए, तू राख बन जाए, तेरी राख को कोई पानी में फेंक दे। तो क्या कह रहे गुरु नानक जी वाणी? दिए को जला ले, इस बात को बूझ ले, जो काम करने आए वो कर ले। सच बूझन आन जलाय, तेल दीवा क्यों जले।
इस सच को तू स्वीकार कर ले, अंडरस्टैंड द ट्रूथ, इसको समझ ले। जो दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। तो क्या कह रही है दुनिया, दुनिया के बारे में गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी नचाली साथ। भगवान अल्लाह गवा लिया दुनिया के पीछे और दुनिया साथ नहीं गई। पाए कुहाड़ा मारया गाफल अपने हाथ। हम देख रहे दुनिया क्या कर रही हो। उसने तो 2 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, इसने तो 50 लाख की गाड़ी ले ली, इसने तो बड़ी जगह ले ली है, इसने तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, दुबई में, यूएसए में फ्लैट ले लिए, जगह ले लिए। हमारा ध्यान कहां है? दुनिया की तरफ। क्या कह रही गुरु नानक की बानी? दीन गवाया दुनिया को देख के भगवान को भूल गया। दुनी न चाली साथ, दुनी न चाली साथ, दुनिया साथ नहीं गई। जब वहां लेखा हुआ ना उसके दरबार में, पाए कुहाड़ा मारया गाफल अपने हाथ, गाफिल। इस गाफिल आदमी ने अपने पांव पे खुद कुहाड़ा मार लिया। और जिन्होंने बड़े बड़े महल, माड़ियां, बड़े बड़े सोने के महल बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, उनके बारे में गुरु नानक जी बानी क्या करे? क्या है ये लोग क्या अंदर सुखी हैं? कह रहे नहीं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, जो बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग तो देख रहे हैं, जो 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं। गुरु नानक की बारी क्या है? क्या कि तो दुनिया को देख रहे हैं। गुरु नानक क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। एक बीमारी लगी हुई है उन लोगों को, क्या है? चिंता का रोग। ये माया जो पैसा इतना इकट्ठा कर लिया, अब इसका करना क्या है? उसका सिमरन नहीं हो रहा है। अब किसका सिमरन हो रहा है? जो चीज इकट्ठी कर लिया। अब ध्यान कहां है उसकी तरफ? कोई राजा जनक तो बन नहीं जाएगा। वो एक ही था, वो राजा जनक एक ही था, जो राजा होते हुए भी उसकी बंदगी कर रहे। महल को आग लग गई तो लगी। पर ये गुरु नानक कह रहा है, ये जो लोग हैं, अभी ये बड़ा सोना इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। क्या गुरु नानक जी कह रहे हैं? बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिवला। जिसने उससे लिव लगाई हुई है, जो उसका अंदर सिमरन कर रहा है, भजन कर रहा है, उसकी बंदगी कर रहा है, वही बड़ा है। कौन बड़ा है? सो वड्डा जिन राम लिवला। जिसने उससे लिव लगाई, उस अल्लाह से, राम से, वाहिगुरु से, वही बड़ा है। और ये जो लोग हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगे, सभी मिलेंगे। वही ये बाजी जीत के जाएगा जो ये काम करने आया है, उस काम को करे जिसके लिए इसको भेजा गया है। नहीं तो ये बाजी हार जाएगा। और आज गुरु नानक जी ने हमें बानी में यही बताया है कि तेल जलेगा कैसे? तेल नहीं, ये जो दिया है हमारे अंदर, ये कैसे जलेगा और कौन सा तेल डालना है, ये आज गुरु नानक जी ने हमें बानी में बताया। कल दोबारा जब टाइम मिलेगा, कल दोबारा किसी और शब्द के, गुरु नानक जी के, जो ये
हमें जगा रहे हैं। इस माया के ट्रैप में जो ये आत्माएं फंस गई हैं, ये हमें ये शब्द जो है ये निकाल रहे हैं बाहर। और निकलता करोड़ों में से कोई है, कोटन में नानक को, करोड़ों में से कोई निकलता है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद भी निकलना है, फिर दूसरों को भी निकालना है। और ये आज गुरु नानक जी ने हमें आज ये बताया है कि किस तरह से इस माया के ट्रैप में जो आत्माएं फंस चुकी हैं, जिन्होंने माया का मद पी लिया है, माया का नशा पी लिया है, अब वो कैसे निकलेंगे? सच बूझना आन जलाइए। उस सच्चे को बूझना है, उसको याद रखना है, और यही तेल इस दिए में जलाना है, और उसके भगवान के नाम की डर की वट्टी इस दिए में लगानी है, और इसको 24 आवर जला के रखना है, और हर टाइम उसका नाम अंदर चलना चाहिए, तभी जाके ये इस ट्रैप से बच सकते हैं। तो कल दोबारा मिलेंगे। सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आदाब, नमस्कार।